आखिरकार नीतीश कुमार ने मुसलमानों के आगे घुटने टेक ही दिए। साथ में चिराग पासवान ने भी मुसलमानों के गुस्से का स्वागत किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 360। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इन दिनों बिहार की सियासत में उथल पुथल हर रोज देखने सुनने को मिल रहा है। होगा भी क्यों नहीं। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम दल अपनी तैयारियों में जुटे पड़े हैं। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो या फिर लालू यादव या कांग्रेस, हर कोई अपनी तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स में छाप छोड़ने की तैयारी करने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से बिहार की सत्ता पर बीजेपी को हराकर खुद आरजेडी जो है वो विराजमान हो जाए। तो वहीं बीजेपी चाहती है कि हर कीमत पर इस बार वो नीतीश कुमार से भी आगे बिहार में निकल जाए, इतना वर्चस्व, इतना ताकत बिहार के अंदर वो फैला ले कि नीतीश कुमार को भी उनकी जरूरत जो है वो ना पड़े। खैर, पॉलिटिक्स है दोस्तों, पॉलिटिक्स में कब कौन किधर चला जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार की मुश्किलों जो है मुसलमानों के जरिए, मुस्लिम संगठनों के जरिए बढ़ा दी गई थी। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम संगठनों के जरिए नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बाइकआउट कर दिया गया था और ये मसला था वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर। मोदी सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो सदन के अंदर पास हो जाए। दोनों सदनों में उनको बहुमत की दरकार है और बहुमत में इस वक्त बीजेपी की सरकार फिलहाल तो है, लेकिन उनके दो सहयोगी दल ऐसे हैं जो मुसलमानों का वोट भर भर कर लेते हुए नजर आते हैं और मुसलमान उन पर भरोसा भी करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और नायडू का पेच जो है बार बार इस बिल की वजह से फंसता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह थी कि जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया बिहार पॉलिटिक्स में, तो इमारत शरिया से लेकर तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लालू यादव की इफ्तार पार्टी में नजर आए और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से उन्होंने दूरी बना ली। इनफैक्ट जी हाँ, इमारत शरिया का एक लेटर भी जारी किया गया और तेजस्वी ने खूब जमकर इस पर मजे भी लिए। अब ऐसे में जैसे ही ये मामला निकलकर सामने आया तो नीतीश कुमार की हालत खराब हो गई कि वो सिर्फ अपने दम पर तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं जब तक बिहार के मुसलमान उनको साथ समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि बिहार के एक मुसलमानों का बड़ा धड़ा जो है वो नीतीश कुमार के राजनीति से प्रभावित होकर लालू यादव की पार्टी को वोट ना करते हुए नजर आया था और यही वजह थी कि नीतीश कुमार बार बार बिहार में मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए और उनको अच्छी खासी सीट भी बिहार में मिलती हुई नजर आई, क्योंकि मुसलमान तबका नीतीश कुमार को वोट देता हुआ नजर आता था। अब ऐसे में बात वक्फ बोर्ड बिल को लेकर फंसा हुआ है। वक्फ बोर्ड बिल पर बीजेपी की अलग राय है और विपक्ष की अलग राय है और ऐसे में नीतीश कुमार इन दोनों राय में बीच में फंस गए हैं। विपक्ष बार बार कह रहा है कि नीतीश कुमार को अपना स्टैंड लेना होगा। अगर वो मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं तो उनको इस बार बिहार में दांतों तले चने जो है वो मुसलमान जो है वो चबाते हुए नजर आएंगे, सिखा देंगे कि उनकी असली जगह कहां पर है और वो इस बार पॉलिटिक्स से आउट होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में इस बार जब दोस्तों कल चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी हुई तो नीतीश कुमार ने सारे गिले शिकवे भुलाकर, जो दही चूड़ा पर कांड हुआ था, नीतीश कुमार को बुलाकर चिराग पासवान और ना ही उनके पार्टी के किसी बड़े नेता ने वहां पर शिरकत की, जिसके बाद 5 मिनट के अंदर ही नीतीश कुमार बिना दही चूड़ा खाए चिराग पासवान के घर से वापस चले आए। काफी गुस्से में भी नजर आए, फोन तक नहीं उठाया था। लेकिन अब चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी दी मुस्लिम समुदाय के लोगों की नाराजगी मिटाने के लिए। तो सबसे पहले नीतीश कुमार टोपी लगाते हुए, हाथों में हाथ जोड़ते हुए सीधे मुसलमानों के आगे पहुंच गए। अब उनके आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इफ्तार पार्टी का ये तस्वीर बहुत कुछ कह रहा है और राजनीतिक गलियारों में ये तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने आखिरकार मुसलमानों के आगे घुटने टेक लिए और मोदी को उनके बिल में समर्थन करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चिराग पासवान का वो इफ्तार पार्टी जो है वो दिखाऊंगी जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार का पहुंचना और दही चूड़ा भोज में नहीं हो पाई थी मुलाकात के बीच नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा पत्थर दिल पर रखकर इस पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। कहा जाता है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने उनका बाइकआउट किया था और यही वजह है कि नीतीश कुमार इस पार्टी में, जी हाँ, इस इफ्तार पार्टी में लाख गिले शिकवे होने के बावजूद भी पहुंचते हुए नजर आए। चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, बिहार के डिप्टी
सीएम जो है सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं और बीच में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में चुनावी मौसम के बीच रमजान के पाक महीने में, जी हां, इस बीच सियासी दल इफ्तार पार्टी का लगातार आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को भी सीएम के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और सोमवार को लालू यादव की आरजेडी और एनडीए की सहयोगी, जी हां, ने लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। लोजपा की दावत इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिरकत ली। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी उनका जमकर दिल खोल स्वागत किया। दिल खोल कर यहाँ पर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार की जो इफ्तार पार्टी थी उसमें तमाम मुस्लिम संगठनों ने बाइकआउट कर दिया था। इससे पहले जनवरी महीने में दोस्तों आपको याद होगा कि मकर संक्रांति पर चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में आयोजित दही चोड़ा का जो भोज हुआ था, नीतीश कुमार शामिल तो हुए थे, लेकिन चिराग पासवान उस जगह पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद खूब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। अब इफ्तार पार्टी को लेकर देखिए किस तरीके से जो है जमकर, जी हाँ, जमकर जो है राजनीतिक गलियारों में सियासत जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब यही खबर आती है दोस्तों कि जिस तरीके से विरोध किया गया, बाइकआउट इफ्तार पार्टी का किया गया नीतीश कुमार को लेकर, तो उसको लेकर चिराग पासवान का जो है अपने इफ्तार पार्टी में बयान आया और उन्होंने कहा कि उनका विरोध जो है मेरे सर आंखों पर है। मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार पर इफ्तार में जो है चिराग पासवान ने बयान दिया। कहा कि बिहार में इफ्तार का जो पार्टी है वो सियासी मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक दलों की ओर से लगातार इफ्तार की दावत दी जा रही है और सोमवार को रामविलास के कार्यालय में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी समेत कई जो है एनडीए के नेता शामिल होते हुए नजर आए। पार्टी के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम लोग इफ्तार पार्टी लगातार करते हुए आए, हमारे नेता, हमारे पिता ने भी इसकी शुरुआत की थी। लंबे समय से इफ्तार पार्टी जो है बिहार में होती हुई नजर आ रही है। हर साल की तरह हम लोग ने इस साल भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। तो इफ्तार पार्टी को लेकर मुस्लिम संगठनों का बहिष्कार किए जाने पर उन्होंने कहा कि उनका विरोध मेरे सिर आंखों पर है। मदनी साहब से हम लोगों के पुराने रिश्ते हैं, मेरे परिवार के भी उनके साथ जो है अच्छे संबंध है। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। इस तरीके की बातें उनके जरिए जो है चिराग पासवान के जरिए मदनी साहब को लेकर कही गई। चिराग ने कहा कि वो लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं जिसके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अपनी पूरी पार्टी बर्बाद कर दी थी। मुस्लिम संगठन उन दलों के साथ खड़ा है जिन्होंने मुस्लिमों का जो है के साथ झूठ बोला और उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक समझने का काम किया। तो इस तरीके की बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों कि किस तरीके की राजनीति हो रही है। एक तरफ तो बीजेपी के बिल पर मुस्लिम संगठन के जरिए जो है विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और तमाम नेता जो है वो इस पर कह रहे हैं कि उनका विरोध सर आंखों पर है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर डर है कि कैसे भी उनकी नैया जो है डूब सकती है अगर वो इस बिल का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी का बिल इस बार तो पास होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर, एक और जो फोटो है इस वक्त बिहार की सियासत में काफी तेजी से वायरल हो रहा है और ये जो है दोस्तों आरजेडी का पोस्टर वॉर है। आरजेडी ने पोस्टर वॉर के जरिए वक्फ बोर्ड बिल को, जी हां, अपना राजनीतिक हथियार बनाते हुए जो है नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पोस्टर बैनर जो है वो पाट दिए गए हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। आरजेडी का पोस्टर बार एनआरसी और वक्फ बोर्ड पर जो है आरजेडी ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे तुम्हारा। तो इस तरीके की बातें जो है नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के जरिए कही जा रही है। तो दोस्तों पोस्टर बैनर में आप देख सकते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है पोस्टर में आरजेडी की तरफ से जो चिपकाया गया है, पाटा गया है दफ्तर पर, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके एनआरसी पर तुम्हारे साथ नहीं देंगे, वक्फ बोर्ड बिल पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ तुम्हारा नहीं देंगे। ऐसे पोस्टर जो है वो राजद की तरफ से चिपकाए गए हैं। तो आप तस्वीर और पोस्टर दोनों देख सकते हैं कि कैसे नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रहा है दोस्तों कि लालू यादव ने अपनी राजनीतिक स्ट्रैटेजी अभी से ही बनानी शुरू कर ली है और एनबीटी की खबर बताती है कि लालू यादव ने नीतीश का साथ किया -17 वाला खेल। इफ्तार पार्टी देकर भी सियासी गणित के पीछे रह गए मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, पटना में उलमाओं ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी का बाइकआउट किया। जैसा कि मैं आपको
कल भी बताया था, आज भी बता रही हूं और इसी तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, छप रही है कि उलमाओं ने शर्त रखी है और स्पष्ट कहा है कि एनडीए में रहते हुए वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जाए, वरना वो इफ्तार पार्टी का उनका बहिष्कार करेंगे। नीतीश कुमार बिना कोई प्रतिक्रिया दिए इस वक्त खामोश रह गए हैं। बाइकॉट के पत्र पर दस्तखत करने वाले रविवार को आयोजित पार्टी में नहीं पहुंचे और इसके बाद खासा तादाद में रोजेदार और सियासी जमावड़ों के बीच इफ्तारी पार्टी संपन्न हुआ। नीतीश ने इफ्तार के जरिए अपने 2025 वाले लक्ष्य को फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन उन पर जो है लालू यादव की इफ्तार पार्टी ने सारा का सारा खेल बिगाड़ते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में आरजेडी के जो मुखिया हैं, या यूं कहें कि आरजेडी के जो अध्यक्ष है तेजस्वी यादव, वो साफ तौर पर बीजेपी को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं। जी हां, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं कि दम है तो अकेले चुनाव लड़कर बिहार के अंदर दिखाए, फिर उनको पता चल जाएगा कि गठबंधन में रहते हुए उनको कितनी सीट मिली है और गठबंधन में ना रहने के बाद उनको अपने दम पर, अपने बलबूते पर कितनी सीट मिल रही है। तो इस वक्त तमाम तरीके से नीतीश और बीजेपी को घेरने की तैयारी विपक्ष के जरिए लगातार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी भी बिहार चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और आज भी दिल्ली के अंदर बिहार के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक की वो तस्वीर, वो खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस बिहार के नेताओं की बैठक होने वाली है। दिल्ली में एमपी विधायक और पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव पर काफी ज्यादा चर्चा होने वाली है और इस चर्चा में कोई ऐसा हल निकाला जाने वाला है जिसको लेकर बिहार की पॉलिटिक्स में बीजेपी को धराशायी किया जा सके। इसको लेकर राहुल गांधी की पूरी तैयारियां जो है वो बिहार को लेकर जोरों शोरों से की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।